सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। चलिए आज का क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अ स्टोन इज थ्रोन विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो 4.9 मीटर पर सेकेंड से एक बॉल को ऊपर से फेंका, वो नीचे से ऊपर फेंका गया फ्रॉम अ ब्रिज। अब वो ब्रिज पे भी खड़ा था, उसने बताया, राइट। तो हमने ब्रिज को जिस तरीके से हाइट मान ली। अब क्या कहता है वो, इट फॉल्स डाउन इन वाटर। तो भाई वो पानी में भी गिरेगा, बिल्कुल सही बात है, राइट। आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो जब फेंका गया उसके बाद से 2 सेकेंड, तो इसका मतलब बॉल ऊपर जाने में भी टाइम लेगा T1, और बॉल को नीचे जाने में भी टाइम लगा होगा T2। तो हेंस ये T1 प्लस T2 हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स, राइट। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि बताइए कि ये जो हाइट है ब्रिज की, ये वाली हाइट, ये हमें निकालना, राइट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, बॉल को जब फेंका गया ऊपर की तरफ, तो सबसे ऊपर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल 0। तो हम केस 1 ले लेते हैं पहले, जब बॉल, इसको पॉइंट को A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, राइट। तो केस हमारा जो 1 हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा AB। तो A पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो U1 क्या हो जाएगा, 4.9 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमें पता ही है 0, क्योंकि सबसे ऊपर जाके वो 0 हो जाती है। एक्सेलरेशन कुछ नहीं दे रखी, दूसरी देखो वेलोसिटी जो है वो पॉइंट्स में दे रखी है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। इसके बाद टाइम हमें निकालना है कि टाइम कितना ऊपर जाने में लगेगा। ध्यान से देखिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि इसमें फाइनल लॉस, इसमें डिस्प्लेसमेंट की कोई बात नहीं हो रखी। तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 4.9, एक्सेलरेशन माइनस का होगा, प्लस माइनस 9.8 इंटू में टाइम, माइनस उधर जाके प्लस, तो 9.8 इंटू टाइम इज इक्वल टू 4.9, डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब इससे सबसे ऊपर जाने में 0.5 सेकेंड लगे होंगे। इसका मतलब, अब ध्यान से देखिएगा, 0.5 सेकेंड इसे सबसे ऊपर जाने में लगे, प्लस कितनी हाइट ट्रेवल करेगा ये भी निकाल सकते हैं। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा सकते हैं, या V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS से भी निकाल सकते हैं। टाइम हमने 0.5 सेकेंड निकाल ही लिया है। इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है कितनी, 4.9 इंटू में हाफ, प्लस हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू हाफ का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4.9 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 4.9 आ जाएगा, ये भी माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। एलसीएम लेंगे तो 4.9, इसमें एलसीएम लेंगे तो ये नीचे 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 4.9 माइनस 4.9, या फिर 9.8 माइनस 4.9, तो माइनस करेंगे तो 4.9 डिवाइड बाय 4 ही रह जाएगा। तो ये हमारी हाइट हो गई है, जो ऊपर जितनी कितने ऊपर तक वो गई। अब बॉल नीचे आने में भी उसने टाइम लिया, तो नीचे आने में टोटल टाइम कितना लिया उसने, ध्यान से देखिए। तो जब टोटल टाइम जो उसने नीचे से ऊपर, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो उसमें 2 सेकेंड्स लिया था। T1 हमारा 0.5 सेकेंड निकल गया, तो इसका मतलब जो T2 होगा क्या, वो हो जाएगा 2 माइनस T1, और इसको लिख सकते हैं 2 माइनस 0.5 सेकेंड, तो आ जाएगा 1.5 सेकेंड। नाउ देखिए, जब बॉल ऊपर से नीचे आई, तो अब B से C, अब मैं केस 2 ले रहा हूं, तो केस 2 जो लिया, तो उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी BC की, वो 0 होगी, राइट। इसके बाद टाइम उसने कितना लिया नीचे आने में, तो 1.5 सेकेंड अभी हमने निकाला। इसके बाद एक्सेलरेशन कितना है, तो माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मुझे कितनी हाइट ये नीचे गिरा वो निकल सकती है। तो क्या आ जाएगा, S2 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी की कोई बात नहीं हो रही है। ध्यान से देखिएगा, S2 निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, प्लस एक्सेलरेशन 9.8 है, और टाइम हमें 1.5 का स्क्वायर दे रखा है। तो ध्यान से देखिए, ये आ जाएगा माइनस 4.9 इंटू में 1.5 का होल स्क्वायर, तो 2.25, तो ये आ जाएगा S2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो
11.025 माइनस का माइनस साइन क्या बताता है कि बॉल नीचे की तरफ जा रही है। बॉल नीचे की तरफ जा रही थी, तो जो माइनस का साइन है वो बॉल नीचे को डिपिक्ट कर रहा है, राइट। अब आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाली जो हाइट है वो हमारी निकल गई, ये वाली हाइट निकल गई। अब दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो टावर की हाइट है वो निकल जाएगी, राइट। तो जो मैक्सिमम हाइट है इन दोनों को माइनस करेंगे। अब इसमें माइनस साइन है वो हमारा, ये माइनस साइन सिर्फ हमें नीचे जाने के लिए दिखा रहा है, राइट। तो जो हाइट होगी, हाइट ऑफ टावर ये क्या हो जाएगा, S2 माइनस S1। S2 कितना, 11.025। अगेन आई एम सेइंग कि ये वाला जो माइनस था वो डायरेक्शन दिखा रहा था, इसलिए मैंने नहीं ली है ये माइनस, राइट। माइनस 4.9 डिवाइडेड बाय 4, राइट। तो 11.025 माइनस, इसको डिवाइड कर दें तो 2 ज़ा 0.45, क्या ये आ जाएगा। तो इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 8.575 मीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया। मैं एक बार इसको समराइज कर देता हूं कि क्या किया हमने क्या किया। सबसे पहले हमें एक्चुअल में क्वेश्चन दे रखा था कि एक बॉल है, उसको हमने 4.9 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंका ब्रिज के ऊपर खड़े होके, और बॉल शुरुआत से एंड तक जो है वो 2 सेकंड में वो पानी के अंदर गिर गई नीचे। तो अब हमें ब्रिज की हाइट निकालनी थी। तो अब हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, A B C पहले मैंने नेमिंग कर ली, और A से B मैंने एक पार्ट ले लिया और B से C मैंने एक पार्ट ले लिया। इसके बाद मैंने क्या किया कि A से B का टाइम निकाला मैंने कि कितना टाइम लगेगा बॉल को ऊपर पहुंचने में। तो 0.5 सेकंड लगा, तो मुझे पता लग गया नीचे जब वो गिरा होगा तो उसके लिए 1.5 सेकंड लगा होगा। इसके बाद मैंने ये डिस्टेंस निकाल लिया, जो हमारा A से B का डिस्टेंस था वो हमारा आ गया 4.9 मीटर। इसके बाद फिर मैंने B से C का डिस्टेंस निकाला, तो वो आ गया हमारा 11.05 मीटर। माइनस का इसलिए क्योंकि बॉल नीचे जा रही थी, बस ये इसी सही साइन दिखाता है नीचे जाने का, राइट। तो हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव और किस हिसाब से वो लगा होता है, राइट। इसके बाद फिर हमने क्या किया, जो दोनों हाइट आई थी इन दोनों को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वाली हाइट माइनस ये वाली हाइट आएगी तो ब्रिज की हाइट बच जाएगी, और ये ब्रिज की हाइट हमारी ये निकल गई है, राइट। इसी क्वेश्चन को जो हम एक और तरीके से भी कर सकते थे, ध्यान से देखिए, बॉल जितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगी क्या उतनी वेलोसिटी से नीचे भी आएगी। तो इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकल सकती है, राइट। सिमिलरली जो ऊपर वाली बॉल थी जब वो नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी ये 0 थी, 1.5 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, तो 15 मीटर पर 9.8 से जो भी वेलोसिटी आएगी, और इन दोनों वेलोसिटी का होल जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करके, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्योंकि ये वाली हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इनिशियल वेलोसिटी, इस पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as करके भी हमारा सेम आंसर निकल सकता है। तो होप यू पीपल अंडरस्टैंड। और ये 9.8 लेके एक्चुअली कैलकुलेशंस होती है, बस वो डिफिकल्ट होती है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती, राइट। तो होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए कि नहीं क्या आप चीज को इस चीज में नहीं समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करिए कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीजें, राइट। ये चीजें आप ही के लिए बनाई जा रही हैं। तो होप आप लोगों को सब अच्छा लग रहा होगा, आप लोग सीख रहे होंगे, राइट। तो चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ कीप कमेंटिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो आने तक लर्न करें, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों में हल्ला गाएं।